देख रहे न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तंत्र मंत्र या फिर सनकीपन, क्योंकि मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी से जुड़ा अंधविश्वास एंगल सामने आया है। आरोपी के घर से अजीबोगरीब चीजें मिली है, जैसे कि शराब, बिल्ली और नमक का इस्तेमाल होता था। मेरठ मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी साहिल के घर से इस तरह की अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली है। शराब मिली है, बिल्ली और नमक से बताया जा रहा है कि तिलिस्म होता था और पुलिस ने घर को फिलहाल सील कर दिया है। जैसे ही इस आरोपी साहिल के कमरे में पुलिस की टीम दाखिल हुई, फॉरेंसिक टीम दाखिल हुई, वहां पर दीवारों पर अजीब तरह की चित्रकारी भी देखने को मिली। साथ ही उस कमरे के अंदर शराब, बिल्ली और नमक से तिलिस्म करते हुए भी अब पाया गया है। अब ये सवाल कि आखिर ये सनकीपन है या कोई तंत्र मंत्र जिसे साहिल किया करता था, तो फिलहाल सवाल कई है, लेकिन ये सभी सवालों के जवाब खुद साहिल देगा, क्योंकि अब पुलिस आगे पूछताछ कर रही है। 21 मार्च तक की कस्टडी मिली हुई है इस आरोपी साहिल की, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति का कत्ल कर दिया था। तो मेरठ मर्डर की जो मिस्ट्री है वो और भी ज्यादा गहराती जा रही है। जिस तरह से शख्स आरोपी का मर्डर होता है, उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में, सीमेंट में जमा दिए जाते हैं। अब ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं इसी मेरठ मर्डर की मिस्ट्री से जुड़ी हुई। तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ एंगल ये सामने आया है। ये है साहिल का घर, उसी आरोपी साहिल का घर जिसने सौरभ की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट में जमा दिया। हालांकि दीवार में कुछ तस्वीरें और हैं। तो अब सवाल करेंगे और हमारे साथ इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए और आपको जवाब बताने के लिए डॉक्टर कोपल रोहतगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और MBBS MD कंसल्टेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंस की। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर हम देख पा रहे हैं इस आरोपी साहिल के कारनामे तो हम सभी ने देखे कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके ही पति का कत्ल करवा दिया। अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि ये दोनों ड्रग्स लेते थे, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जैसे ही आरोपी साहिल के घर में दाखिल होते हैं, वहां पर कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि शराब और बिल्ली और नमक से तिलिस्म करता हुआ पाया गया है। इसको किस एंगल से देखा जाए? क्या ये सनकीपन है, ये मानसिक रोगी है, या फिर वाकई में तंत्र मंत्र जैसी चीजें होती हैं? देखिए, इसको देखने के बहुत सारे पहलू हैं। ये भी हो सकता है कि ये बहुत सारी और प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हूँ पहले से, शुरुआत से, और ऐसा भी हो सकता है कि नशे की हालत में वो ऐसी सब चीजें कर रहे हों। जैसे आपको शराब मिली है वहां से, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग शराब का सेवन अक्सर करते हैं, सुबह से शाम तक शराब के नशे में रहते हैं, वो भी ऐसी अजीबोगरीब चीजें कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि हो सकता है पकड़े जाने के बाद उन्होंने सोचा हो कि अगर हम ये सब सामान अपने घर में रख लें तो शायद हम पे उतने चार्जेस ना लगें, या हमें पुलिस उतनी सख्ती से हमारे साथ पेश ना आए, हम इसे किसी और चीज पे ब्लेम कर सकते हो। तो तीनों में से तीनों चीजें हो सकती हैं इसमें। तीनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन देखिए जो दीवार पे उसने चित्रकारी की है, अजब अजब तरह की उसने चित्रकारी की है, जो कि हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और सवाल भी सभी के मन में है कि इस तरह की चित्रकारी का आखिर क्या मतलब है, और जो बात हम कह रहे हैं कि ड्रग्स का क्या ये असर समझा जा सकता है कि ड्रग्स का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि इस तरह की चीजों में साहिल इन्वॉल्व होता चला गया? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है शराब के अलावा वो कोई और भी नशा करते हों, जैसे कि कैनबिस, जिसको भांग या गांजा की फॉर्म में लिया जा सकता है ना? इसके अलावा और भी कई नशीले पदार्थ हैं जिनका सेवन करके हो सकता है वो ऐसी चीजें करते हों। और ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही तंत्र मंत्र की पढ़ाई कर रहे हों, जिसकी वजह से ये जो इन्होंने चित्र बनाए हैं वो बनाए हों। काफी बार ऐसा होता है कि किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कुछ लोग तंत्र मंत्र का यूज करते हैं, काला जादू यूज कर सकते हैं। तो हो सकता है वो ये सब चीजें पहले से कर रहे हों। जैसे आप बता रही हैं कि वो अपनी प्रेमिका के साथ मिलके उनके पति का उन्होंने कत्ल किया, तो हो सकता है ये सब चीजें उन्होंने पहले से प्लान करके रखी हों
और अगर इस सब से इनको फायदा ना लगे तो उनको लगा हो कि आखिरी में हम ये स्टेप लें कि उसका हम कत्ल कर लें। अब ये सब बातें तभी समझ में आएंगी जब एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा साहिल का और उनकी प्रेमिका का। क्योंकि एक तो होता है जो हम कानूनी तौर से पूछताछ करते हैं, पता करते हैं कि जो उनके समय क्या हुआ। एक लेकिन साइकोलॉजिकल एनालिसिस होती है। हम्म उस साइकोलॉजिकल एनालिसिस में हम ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि उनका पास्ट में कैसा बिहेवियर था, करंट में उनका कैसा बिहेवियर है और करंट में उनका मेंटल स्टेट कैसा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो आप बता रही कि साइकोलॉजिकल पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी साहिल की, लेकिन साहिल जो कि आप तंत्र मंत्र का भी बता रही कि पहले से प्रैक्टिस करता रहा हुआ, क्या वाकई में तंत्र मंत्र जैसी चीजें कारगर होती हैं? क्योंकि कुछ लोग इस तंत्र मंत्र को अंधविश्वास समझते हैं, तो कुछ ऐसे भी तबके के लोग हैं जो आज भी इस सबको सही मानते हैं। क्या ऐसी चीजें होती है कि वो अपनी प्रेमिका को अपने पति के कत्ल के लिए मना पाया साइकोलॉजिकली? देखिए ये सब तो मानने की बात होती है ना? जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है, जिसकी जिसमें विश्वास होता है, वो उसको मानता है। ठीक है, इसमें कोई सही या गलत तो है नहीं। इसमें जिसका जिस जगह जिसको लग रहा है कि किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, वो अक्सर उसकी तरफ आकर्षित होता है। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, तो बहुत सारे लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं, जो अपने हस्बैंड या वाइफ पे चीट करते हैं, तो जो उनका पार्टनर होता है, उसका कुछ ना कुछ एक इन्फ्लुएंस तो होता ही है उनके ऊपर, है ना? वो उनको ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता है। अब आप उस इंसान की स्थिति सोचिए जो अपने हस्बैंड या वाइफ पे चीट कर रहा है। वो वैसे ही बहुत गिल्टी फील करता है, चाहे वो ये चाह कर रहा हो या ना चाह कर रहा हो। तो वो ऑलरेडी थोड़ा प्रेशराइज्ड फील करता है। एंड हमेशा जो पार्टनर है वो उसको ये धमकी देके तो कर ही सकता है कि अगर मैंने आपके हस्बैंड को बता दिया या आपकी वाइफ को बता दिया कि आप उनके ऊपर चीट कर रहे हैं, तो उन पे इमोशनली दबाव बनाना आसान होता है। उसके साथ साथ जो उनके आपसी संबंध हों, काफ़ी प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से दबाव डालने में आसानी होती है जिनको, जो थोड़े से ना लोगों को प्रेशराइज़ ईज़िली कर लेते हैं, जो लोगों को ईज़िली मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो लोगों की जो पर्सनल राइट्स हैं, उनको ईज़िली वायलेट कर लेते हैं। तो उनके लिए किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करना आसान होता है। और कुछ बहुत भोले-भाले लोग भी होते हैं, जो ईज़िली इन सब बातों में आ जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि कहाँ हमारा फ़ायदा है। पर उस समय उनको लगता है कि शायद इस वजह से मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाए। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब किसी के हस्बैंड या वाइफ को पता चलता है कि मेरे पार्टनर मुझ पे चीट कर रहे हैं, कि मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी निकल के आ सकता है कि उस समय ही लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़े में इतनी बात हो गई, हाथापाई हो गई, मार-पिटाई हो गई और किसी का कत्ल हो गया, जिनको हम क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा हमारे इमोशंस हाई होते हैं कि हमें समझ नहीं आता है क्या करें। और इसी तरीके से क्राइम्स ऑफ पैशन में हमें लगता है कि बस अगर हम इसका मर्डर कर दें या इस इंसान को हम इस जगह से हटा दें, तो हमारी जो आगे की लाइफ है वो अच्छी रहेगी। हम अपने जो नए बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके साथ अपनी लाइफ गुजार सकते हैं और सब अच्छा होगा। लेकिन कई मामलों में देखा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग अमूमन अलग होने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग होने का फैसला करने के बावजूद इस तरह के कारनामे को अंजाम दिया जा सका। आप जैसा कि बता रही हैं कि कुछ भोले भाले लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है, आखिर कौन सा इस तरह का तरीका अपनाया जाता है कि लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, और आगे भविष्य में ऐसे लोगों से कैसे बचकर रहना चाहिए ताकि चंगुल में ना आ सके? देखिए, काफ़ी कुछ हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे डिपेंड करता है। हर इंसान की कुछ इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जो बहुत जल्दी छोटी-छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं शुरुआत से कि एक बात मन में ठान ली तो कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे ही अलग-अलग लोगों की कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं और वही पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें किसी भी चीज़ के लिए ससेप्टेबल बनाती हैं। चाहे वो वैसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हों कि लोग बहुत चालू हों, चालाक हों, ईज़िली किसी को भी मैनिपुलेट कर दें, किसी पे भी अपना वश चला लें, है ना? प्यारी-प्यारी बातें करके उनको अपने मंत्र में मुँह लें, उनको परेशान ना हो वो, ठीक है? उनको समझा लेते हैं। वैसे ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भोले-भाले होते हैं। उनकी समझ में बहुत ज़्यादा दीन-दुनिया नहीं आती है। वो अपने काम से काम रखते हैं। ईज़िली किसी को भी ट्रस्ट कर लेते हैं, ईज़िली किसी की भी बात पे मान जाते हैं, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लोग होते हैं। तो ये चीज़ बहुत कुछ इस पे डिपेंडेंट है कि हमारी इनहेरेंट पर्सनैलिटी कैसी है और साथ ही साथ हमारी लाइफ में कैसी हमारी अपब्रिंगिंग रही है, किस एनवायरनमेंट में रहे हैं हम और कैसे लोगों से हमारा आज तक पाला पड़ा है। जैसे जो लोग हमेशा घर में रहे हैं, शेल्टर्ड रहे हैं, जो घर से ज़्यादा बाहर ना निकले हों या गाँव में रहते हों या छोटी जगहों में रहते हों, जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों या ज़्यादा कहीं काम करने बाहर ना जाते
जाते हो, एक ही जैसे एनवायरनमेंट में हमेशा पले बढ़े रहे हैं, हम्म। तो उनके साथ में अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो थोड़ा चालू तेज तरार है, इजीली अपनी बातों में उनको रिझा ले, तो वो जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, कि ये इनको किसी चीज की प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको ये कुछ फायदा मिलेगा, ये कुछ फल मिलेगा, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो प्यार हो, या कोई और चीज हो। तो अक्सर उस चीज की चाह में, उस चीज की तलाश में आदमी उनकी बातों में खो जाता है। और वो बात भी ऐसे करते हैं, वो ऐसे पेश आते हैं कि जैसे आपसे अच्छा कोई और दुनिया में है हम्म। और आपसे कीमती कोई और नहीं है उनके लिए। तो वो आपको ऐसे अपनी बातों में रिझा लेते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप उनके लिए सबसे ज़रूरी हैं, और वो अपना सब टाइम, काम सब कुछ लेकिन छोड़ के सिर्फ आपकी ये अटेंशन से। मैनिपुलेशन किस हद तक इतना ज्यादा हो जाता है कि अपने ही पति का मुस्कान ने कत्ल कर दिया, न सिर्फ कत्ल किया, उसके टुकड़े करके उसको सीमेंट में जमा दिया, इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे डाला सिर्फ एक शख्स के कहने पर। ये मैनिपुलेशन इतना ज्यादा कैसे प्रभावी हो गया? देखिए, इसमें मैनिपुलेशन के साथ-साथ जो मुस्कान है, उनके क्या इमोशंस है अपने पति के लिए, और उन दोनों के बीच की क्या इक्वेशन रही है इतने साल से, इस चीज़ पे भी हमें गौर करना पड़ेगा। हम सिर्फ़ इस बात पे नहीं ध्यान दे सकते हैं कि सिर्फ़ मैनिपुलेशन हुआ था इसलिए मुस्कान मान गई और उन्होंने ऐसा किया। हम्म। हो सकता है शुरुआत से ही मुस्कान को अपने हस्बैंड के लिए कुछ बहुत ज़्यादा लाइकिंग ना हो, बहुत पसंद ना हो, या हो सकता है कि उनका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। अक्सर जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, अपने पार्टनर से दूर रहते हैं, हम्म। अगर शुरुआत में एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड नहीं बनता शादी में, तो बाद में थोड़ी और मुश्किल आती है। और क्योंकि उनके हस्बैंड कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहे थे, नेवल ऑफिसर थे, हो सकता है दिन-दिन तक, समय-समय तक बात भी नहीं होती हो, तो वो बॉन्ड बन भी नहीं पाता है। जब वो बॉन्ड नहीं बन पाता, तो वो जो एक चाह होती है कि पत्नी को प्यार मिले, अटेंशन मिले अपने हस्बैंड से, वो नहीं पूरी हो रही है। और उस चाह के चक्कर में हो सकता है उनको ये ऑप्शन मिला, उनको लगा हो कि यहाँ से मुझे वो सब चीज़ें मिल रही हैं, जो मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिल रही। अब ये भी होता है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई करता है, हम्म। तो उसके मन में हमेशा ये डर लगता है कि अगर और लोगों को पता चल गया तो मेरी सोसाइटी में क्या इमेज रह जाएगी, समाज वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि मुझ पे करार हो जाएगा कि मैं एक चीटर हूँ। हो सकता है मुझे समाज वाले उतनी इज्जत ना दें, मेरे दोस्त मुझसे बात ना करें, मेरी फैमिली मुझसे बात ना करे, और उस कॉन्सिक्वेंस के साथ उनको जिंदगी भर आगे भी रहना है, चाहे वो समाज में हो, अपने काम में हो, अपने निजी परिवार में हो। और एक बार अगर उन पे इल्जाम लग गया, तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे लोग इनको और चीजों के लिए भी टारगेट करें। तो इस बात के डर से भी अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो इसमें कत्ल कर सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि कत्ल करने के पीछे कुछ और भी आगे मोटिव हो। जैसे कुछ लोगों को कुछ फाइनेंशियल फायदा हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी का फायदा हो जाता है। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं इमोशनल मैनिपुलेशन के साथ में। देखिए, ये एक चीज पे करी गई बात नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़े करे हुए हैं, हम्म। तो छोटे छोटे टुकड़े के पीछे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत उनके अंदर गुस्सा भरा हो, फ्रस्ट्रेशन हम्म। भरा हो। हम्म। इतने साल से वो अपनी शादी में नाखुश हो, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे बाहर निकल के आया हूँ। स्टेशन बाहर निकल कर आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कोपल रोहतगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और हमने बातचीत की, उनसे चर्चा की। जिस तरीके से ये एंगल निकल कर सामने आया है इस आरोपी साहिल और मुस्कान के मामले में, जहां आरोपी तंत्र मंत्र में लिप्त पाया गया है, अब ये अंधविश्वास है या सनकीपन, ये फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, तमाम खबरों का सिलसिला जारी है ब्रेक के बाद।